सत्संगत जी प्यार से बोलिए। सत्संगत, अभी अभी दास ने सुना, महाराष्ट्र बॉम्बे से आए हुए विवेक शौक जी बख्शिश करेंगे। तो मन से सवाल उठा के अभी तक पहचान ही नहीं समझ पाए हम अपनी। दास को समझ ही नहीं आ पा रहा कि चंडीगढ़ के विवेक शौक जी या दिल्ली के विवेक शौक जी या महाराष्ट्र मुंबई के विवेक शौक जी, ये तो सिर्फ इस जिंदगी के छोटे से सफर में ही हम अपनी कई तरह की पहचान बना लेते हैं। असली पहचान तक तो फिर बहुत लंबा सफर हो जाता है। मैं कौन हूं, कहां का हूं, ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है। सत्संगत बहुत रेफरेंस दिए जिंदगी में, वेदों ग्रंथों शास्त्रों की बातें सुनी और कहीं महात्माओं से सुनी हुई बातों में से कुछ परिभाषाएं बनाई गईं, लेकिन हर थोड़े समय के पश्चात ऐसा लगता था कि नहीं भाई, वो जो मैं कल तक कह रहा था वो तो शायद ठीक नहीं था। फिर अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है इंसान, फिर अपने बारे में सोचता है, फिर से एक विश्लेषण नया होता है, एक नया एनालिसिस जन्म लेता है और फिर लगता है कि समझ ही नहीं पाया बात को। बड़े दावे के साथ जिन सवालों के जवाब देते रहे, वो कुछ समय बाद वो जवाब अपने आप ही झूठे साबित हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कहां का हूं। फिर साथ संगत, जब ये मन के ख्यालात काबू में नहीं आते तो कहीं जाके कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकलता है जो सब परिभाषाओं से ऊपर होता है। और अगर हम ध्यान से सोचें तो सतगुरु ने हमें पहले दिन से ही उस एक बात से जोड़ा, और वो बात है समर्पण, सरेंडर। जब तक समर्पण नहीं होता इनके चरणों में, तब तक मेरी परिभाषा और आपकी परिभाषा अलग अलग ही होंगे। मेरे एंगल से मुझे कुछ दिखाई देगा, आपके एंगल से आपको कुछ और दिखाई देगा। जाविया निगाह जिसको कहते हैं, एंगल ऑफ विजन कहते हैं, नजरिया कहते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, नुक्ता निगाह कह देते हैं, वो सबका अलग अलग होता है। कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है। और इतनी खूबी के साथ साथ संगत इन्होंने अनेकता में एकता पैदा की है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इतनी खूबसूरती से पैदा की है कि हर इंसान को भरम डाला है कि मैं ही सोच रहा हूं और जो मैं सोच रहा हूं वो सही सोच रहा हूं। दास कुछ दिन पहले मुंबई में ही एक सत्संग में ये बात कह रहा था कि अगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपने कान बंद कर लूं। अगर मैं कुछ नहीं देखना चाहता तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं सोचना चाहता तो मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं कोई ऐसा खिड़की दरवाजा, कोई ऐसा ढक्कन बंद कर लूं जिससे मेरे दिमाग में थॉट ना आए। ऐसा नहीं है। इसका मतलब मैं मजबूर हूं, जो ये सुझाएगा वो मैं सोचूंगा। उसके आने जाने पे मेरी इसने बंदिश ही नहीं रखी, फिजिकली भी मेरे हाथ में कुछ नहीं रखा। और उसके बाद हम ये सब जानते हैं कि वी आर ऑल ड्रिवन बाय द थॉट। हमारी जिंदगी को क्या चलाता है? हमारा थॉट, यही कहा जाता है। और थॉट इसने अपने हाथ में रख लिया।
तो साथ संगत अब हम ध्यान से देखें कि वो रिमोट जो दूर बैठे ही वॉल्यूम ऊपर कर देता है, चैनल चेंज कर देता है, वो किसी को दिखाई दे ना दे, बटन लगे लगाए रह जाते हैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन रिमोट से ही सब कुछ हो जाता है। वो हर चीज का रिमोट जो है वो इन्हीं के हाथ में होता है। मुझे लगता है कि क्या थॉट आया मेरे दिमाग में, या कितना बुरा थॉट आ गया, वो अच्छा बुरा सही गलत जिसकी परिभाषा मैंने बना रखी है, उस पे मेरा कोई इख्तियार ही नहीं। कोई दुनिया का ईमानदार से ईमानदार आदमी साथ संगत ये दावा नहीं कर सकता कि आज तक कभी मेरे जहन में कोई बेईमानी का ख्याल नहीं आया। और किसी बेईमान से बेईमान इंसान के लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसने जिंदगी में कभी अच्छा ही नहीं सोचा, क्योंकि सोच इसके हाथ में है, थॉट इसके हाथ में है। मैं साथ संगत एक ही बात कह के फिर अपना स्थान लूंगा, क्योंकि अब समय उस ओर बढ़ गया है जहां हमें स्टेज से परम पूज्य सतगुरु बाबा जी से वो आशीर्वाद प्राप्त करने हैं। लेकिन साथ संगत दास वो बात सिर्फ कह के आपसे इजाजत चाहेगा कि एक बच्ची ने एक बार दास के साथ कुछ अपने मन के कुछ विचार साझा किए। किसी समस्या से वो बच्ची घरेलू समस्या से गुजर रही थी और बहुत ही विचलित थी कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, वो जो आराम से हो सकता है वो क्यों नहीं हो पा रहा, जब सतगुरु सब कुछ कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसे कई तरह के सवाल जिनका साथ संगत जो भी कुछ जवाब हो सकता था दास ने प्रयास किया, समझाने की कोशिश की, लेकिन साथ संगत वो बात जब तक ये ना चाहे बनती नहीं, और जब ये चाहते हैं तो किसी के समझाए बिना भी बन जाती है। कुछ दिनों के बाद वो बच्ची रोती हुई कहने लगी, मुझे आपसे एक बात करनी है, जो आप उस दिन मुझे समझा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो कल मुझे समझ आ गया। साथ संगत थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा कि उस बच्ची ने जो बात सुनाई उसको तो क्या समझ में आनी थी, दास की कई समस्याओं का वो हल समझ में आ गया। उसने एक बात कही, उसने कहा कि भैया मैं कल टेलीविजन पर डिस्कवरी चैनल में एक कार्यक्रम देख रही थी। ध्यान दीजिएगा साथ संगत, खास बात है, सुनिएगा कि डिस्कवरी पे मैं एक चैनल पे एक कार्यक्रम देख रही थी। उसमें मैंने देखा कि छोटा सा एक भेड़ का बच्चा एक कांटे वाली तारों का जो गुच्छा जिसको हम बॉब वायर्स कहते हैं उसके बीच में कहीं फंस गया। बढ़ता बढ़ता कहीं आगे निकल गया, बीच में जाके फंस गया। अब वो बच्चा तड़प रहा है, छोटा सा बच्चा है, उसको चारों तरफ से वो कांटे चुभ रहे हैं और वो बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा भी हिलता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि कांटे चारों तरफ हैं। और उस भेड़ के बच्चे का जो मालिक है वो वहां पहुंचा, आया, उसने देखा, लेकिन उसने उस बच्चे को निकाला नहीं। उसने मुआयना किया, वो वापस गया, उसने एक कैंची जैसे कुछ कटर लेकर आया और पीछे से कहीं से उसने वो तारें काटनी शुरू की। वो धीरे 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 उन तारों को काट रहा है। बच्चा अभी भी तड़प रहा है, कांटों की तारों के बीच में फंसा है और वो तारें काट रहा है। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी लगा, क्योंकि वो मालिक जानता था कि अगर इस बच्चे की पुकार सुन के मैंने इसी तरह से इसको वापस खींच लिया तो इसकी सारी चमड़ी छिल जाएगी, वो इसके हक में नहीं होगा। वो मालिक तारें काट के रास्ता बना रहा है और रास्ता बनाने के बाद जब वो रास्ता बन गया तो उसने आराम से उस बच्चे को वहां से बाहर निकाल लिया। और उस बच्ची ने ये बात सुना के रो रो के ये बात कही कि मैं बाबा जी से माफी मांगना चाहती हूं कि मेरे मन में ये विचार क्यों आया कि सच्चे पातशाह तू कर सकता है तो कर क्यों नहीं रहा। क्या पता ये कहां कहां से तारें काट के मेरे लिए रास्ता बना रहा है। क्या पता कि मेरे कहने पे अगर ये मुझे उसी वक्त खींच ले तो मेरी चमड़ी छिल जाए। साथ संगत, ये मेरे मन के विचार मुझे मजबूर कर देते हैं गिला करने के लिए, शिकवा करने के लिए कि तू तो सब कुछ कर सकता है, फिर करता क्यों नहीं। इसे करने तो दें, इसे इसके ढंग से करने तो दें। ये कर रहा है और इससे बेहतर यकीन कीजिए कोई नहीं कर सकता। बख्शिश करो साथ संगत, आप आशीर्वाद दो कि इन पर विश्वास रखने का पर्पस ये है, मकसद ये है और सबूत भी यही है कि जो ये कर रहा है, जैसे कर रहा है और जब भी कर रहा है, मैं मान सकूं
मैं इसके भाने में रह सकूं, मैं इस बात पे यकीन कर सकूं कि सच्चे पातशाह जो तू कर रहा है उससे बेहतर तो हो नहीं सकता, और अगर तू नहीं कर रहा तो कोई कारण ही होगा कि नहीं कर रहा। साथ संगत सुखमनी साहब की वो लाइन आती है, डैडी हमारे जरूर वो जिक्र किया करते थे कि इसते होए सो ना ही बुरा औरन कहो किने किच करा, कि जो इसते होता है, इसके हाथों होता है, वो तो बुरा होता नहीं, और आप बता दो कि इसके अलावा और कोई कर रहा है। अगर यही कर रहा है तो फिर तो अच्छा ही हो रहा है। दास तो यही आपसे आशीर्वाद मांगता है अंत में कि कृपा करो, इस सारी बात के बाद तो जहन में यही ख्याल आता है कि दुनिया में अगर मुझे कोई भी चीज बुरी लग रही है, या मैं किसी चीज के बारे में कह रहा हूं कि भाई साहब जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं मैं बनाने वाले की निंदा कर रहा हूं। अगर एक फिल्म के बारे में मैं कह देता हूं कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, तो फिल्म का क्या कसूर है, बनाने वाले को फिल्म बनानी नहीं आई, मैं मेकर की तारीफ या मेकर की निंदा कर रहा हूं। इसी तरह साथ संगत रचना की हुई बुराई रचनहार की बुराई है, रचना की हुई तारीफ रचनहार की तारीफ है। आज के बाद आपसे साथ संगत यही दुआ मांगता हूं कि दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, मुझे लगता है तो कहीं ना कहीं मेरी समझ का फर्क है। साथ संगत आओ इन पे वो विश्वास बन जाए कि जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। साथ संगत प्यार से बोलिए धन्य।